Good morning, my dear students. Today we are going to start chapter 5th part 3. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमने कल तक जो किया था वो वाला सारा आपने रिवाइज कर लिया होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर 4. Count and write the number of rectangles in the following picture. So this picture is given and you have to find out the total number of rectangles given in this picture. इस पिक्चर में जितने भी रेक्टेंगल दिए गए हैं वो सारे हमको फाइंड आउट करने हैं. और फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, मेजरमेंट करनी है. आप मेजरमेंट करेंगे. मेजरमेंट कैसे करेंगे, हाउ यू विल डू दैट, यू विल यूज़ स्केल का यूज़ करेंगे. और स्केल का यूज़ करके आप चेक करेंगे कि कहाँ पर जहाँ लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए. जिस भी शेप में अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है दैट इज़ रेक्टेंगल. वो क्या है, वो रेक्टेंगल रहेगा. जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं रहेगी तो वहाँ पर ये बनेगा रेक्टेंगल. और अगर जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल रहेगी वो वहाँ पर रहेगा आपका स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर वहाँ पे रहेगा जहाँ पे लेंथ इक्वल टू ब्रेथ रहेगा. एंड तो अब यहाँ पे स्केल रख के देखेंगे. तो स्केल रख के देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक मेजर करो कितना सेंटीमीटर आता है. फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कितना सेंटीमीटर आता है. इस तरह से आप क्या करेंगे, सारी जो हैं ये जो 1 1 करके शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4, शेप 5 और फिर ये कंप्लीट जो रहेगी ये कंप्लीट शेप नंबर 6 रहेगी. आप इसकी भी लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर करेंगे. एंड इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट इक्वल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल. वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी रेक्टेंगल. अदरवाइज इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम देन इट इज़ अ स्क्वायर. वो स्क्वायर बन जाएगा. तो आपको यही काउंट करना है कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि रेक्टेंगल बताइए ना कि स्क्वायर. तो आप काउंट करेंगे टोटल कितने रेक्टेंगल यहाँ रहने वाले हैं. ठीक है, तो देखो 6 जो 5 रेक्टेंगल है वो तो सीधे सिंपल दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5. एक ये बड़े वाला जो रहेगा टोटल रहेगा, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 6 रेक्टेंगल. तो टोटल 6 रेक्टेंगल हमारे पास हो गए हैं. ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ज्वाइन करके लिखेंगे. ज्वाइन करने का मतलब है, मैं ज्वाइन करके बताता हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे. तो मान लेते हैं कि मैंने इसको, ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको ऐसे, तो ये भी एक रेक्टेंगल है. तो ये रेक्टेंगल नंबर 7 हो गया. उसके बाद ये कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल नंबर 8 हो गया. ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल नंबर 7 और 8 हमारे पास हो जाते हैं. ठीक है, आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या 8 से ज़्यादा भी इसके अंदर रेक्टेंगल हैं. अगर हैं तो आप उसको लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ देंगे. ठीक है, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Look at the different rectangles given below and answer the following questions. तो आपको क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगल आपको दिए गए हैं उनको देखकर आपको क्या करना है, कुछ आंसर्स देने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए हुए. फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे या बिलो की बात हम कर सकते हैं कि नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके आंसर हमको देने हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं. तो ये बात हम पहले ही पार्ट में कर चुके हैं कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में 4 साइड होती हैं और 4 ही एंगल्स होते हैं. एंगल्स का मतलब यहाँ पे कॉर्नर से भी है कि कॉर्नर भी 4 ही होते हैं. जैसे 1 2 3 4, किसी भी शेप को उठा के देखो 1 2 3 4, हर किसी में 4 ही साइड हैं और 4 ही एंगल हैं, यानी कि 4 ही कॉर्नर है. तो दोनों का आंसर हो जाएगा 4 4. आंसर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस ए एंड बी इज आर 4.
ये सेम आंसर रहेगा तो वन टाइम यू कैन से द आंसर इज़ 4, आंसर रहेगा 4। ठीक है, तो 4 4 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी। आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर। तो वो ये कहता है कि क्या, देखो मैंने बताया था कि जहाँ पे स्टार्टिंग में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, ये चीज़ें जो आएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा तो आपको आंसर सिर्फ येस या नो में देना होता है। तो आंसर सिर्फ येस या नो में देना होता है। तो वो ये कहता है कि क्या कोई ऐसी साइड है रेक्टेंगल की जो इक्वल करती है दूसरी लेंथ के। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, जब आप ध्यान से देखें तो ये वाला मान लेते हैं, ये वाला रेक्टेंगल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। तो यानी कि एक्चुअल में बात करें तो ये लेंथ हम इसको बोल सकते हैं, इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या है आपस में आमने सामने वाली, अपोजिट साइड्स आर सेम, सो आंसर विल बी येस। तो आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर रहेगा येस रहेगा। आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी कहता है व्हाट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। तो भाई आपने रेक्टेंगल में क्या देखा, हमने रेक्टेंगल में देखा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल नहीं है। पहला पॉइंट तो ये आता है कि लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, ब्रेथ के इक्वल नहीं है। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरा वो कहता है कि जो अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो इसमें आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 2 पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए यहाँ पे कि भाई 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहली बात कि लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ जो रहेगी वो ब्रेथ के इक्वल नहीं रहेगी, यानी कि छोटी बड़ी होंगी, दोनों आपस में सेम नहीं होंगी। दूसरा पॉइंट है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स जो रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, वो कभी भी सेम नहीं रहेंगी, नहीं सॉरी, अपोजिट साइड जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। ओके, ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेम टू सेम। तो सेम टू सेम के बारे में मतलब कि बिल्कुल जैसा दिखने में है वैसा ही हमको फील हो, देखने में लगे, वही उसको कहते हैं सेम टू सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल अब ये कहते हैं कि ये एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों आपस में बात करते हैं लूडो के बारे में। तो लूडो जो गेम है वो पहले हम पढ़ते हैं उनके कोड क्या है, वो कमेंट क्या करते हैं। माई आंट गिफ्टेड अस आ बोर्ड गेम, यानी कि बोर्ड गेम उन्होंने दिया है। बोर्ड गेम कौन से होते हैं, बोर्ड गेम ये होते हैं जिसमें हम बैठ के इंडोर गेम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कैरम बोर्ड हमारा होता है, चेस हमारा होता है। तो ये सारे कौन से गेम होते हैं, ये हमारे बोर्ड गेम होते हैं। ओह दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स। तो वो क्या कहता है, ये लड़का कहता है कि ये जो टाइल्स जो बनी हुई हैं, ये रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, आप ये देख सकते हैं। तो वो कहता है कि ये सारी की सारी तो एग्जैक्टली स्क्वायर की तरह दिखती हैं। अब स्क्वायर की तरह दिखती हैं, स्क्वायर से मतलब क्या है, स्क्वायर से हमारा मतलब है कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है बोथ आर इक्वल। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक आपका स्क्वायर है, दैट इज़ स्क्वायर। तो वही पॉइंट वो कहता है कि भाई स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो सही बात है, वो सही कह रहा है, स्क्वायर की तरह दिख रहा है। चलो अब आगे, द चेस एंड लूडो बोर्ड आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप। तो देखो वही बात मैंने कही थी, अभी बताया था कि जो लूडो है और जो चेस है वो कौन से हैं, स्क्वायर की तरह होते हैं। ठीक है, स्क्वायर की तरह ऐसे होता है लूडो, चेस में भी ऐसे इसी तरह से लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस होते हैं। तो जितना इस तरफ होता है उतना ही इसी तरफ होता है। ठीक है, सेम होता है, 8x8 का होता है ये। ठीक है, यानी कि 8 तो बॉक्स इस साइड होते हैं और 8 स्क्वायर लेंथ की साइड होते हैं और 8 ब्रेथ की साइड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं। ये जो चेस का बोर्ड है इसमें मैं जूम करके दिखा देता हूँ कितने होते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गई लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गई ब्रेथ। ठीक है,
तो लेंथ में भी 8 स्क्वायर होते हैं और ब्रेथ में भी 8 स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 4/4 यानी कि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, दोनों साइड में कितने हैं, 2 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है, बट व्हेन आई फोल्ड देम दे बिकम ए रेक्टेंगल। तो वो कहता है कि जब इसको मैं फोल्ड करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल कैसे बन जाता है वो मैं दिखाता हूँ अभी कैसे बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो है उसने कहा कि भाई हमारे पास जो ये स्क्वायर है और जो हमारा चेस है, तो चेस और जो बोर्ड था हमारा, लूडो का बोर्ड था, वो क्या बन जाता है, जब उसको फोल्ड करते हैं तो वो बन जाता है आपका रेक्टेंगल। तो वो रेक्टेंगल कैसे बन जाता है मैं वही बताने वाला हूँ। तो देखो कल हमने एनवेल बनाना सीखा था, तो एनवेल पे मैंने बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो 21 है और जो विड्थ है वो भी 21 है। तो ये सेम पेज हम यूज़ करेंगे कि भाई ये हमारा जब हम इसको फोल्ड करते हैं देन इट विल बी अ रेक्टेंगल, कि वो रेक्टेंगल कैसे बन जाता है। अब देखो ध्यान से, ये 21 है, ये भी 21 है, तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, सपोज करो कि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, तो जब मैंने इसको ऐसे, जैसे ही मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो क्या बन गया। अब ध्यान से देखो कि इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो चेंज हो गई। लेंथ और विड्थ जब चेंज हो गई तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। अब लेंथ अगर आप देखें तो लेंथ इसकी रहेगी 21 ही रहेगी, तो लेंथ तो इसकी 21 ही है, सेम 21 ही है लेंथ। तो लेंथ अगर आप देखें तो 21 ही है, बट अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करता हूँ तो ब्रेथ बन जाती है 10 के आसपास बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो लेंथ हमारी हो गई 21 और ब्रेथ जो हमारी हो गई वो हो गई अराउंड 10। तो 10 हो गई, 21 लेंथ 21 हो गई और ब्रेथ 10 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं रही, और जब लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल नहीं रहती है तो वही होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये वही कह रहा था कि हमारा जो रेक्टेंगल है कि भाई जब जो स्क्वायर है, जो बोर्ड है, जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब मैं इसी को एक बार फिर फोल्ड कर दूं तो ये क्या बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया तब ये दोबारा से क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अब देखो ध्यान से, लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों सेम बन जाएंगी। तो लेंथ और ब्रेथ जब दोबारा से सेम बन जाएंगी तो ये देखो, ये 10.5 है, ये है हमारा 10.5 के आसपास बन जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो ये भी अराउंड 10.5 ही बन जाता है, 10.5 के इक्वल ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोबारा से क्या बन गया, आपका एक स्क्वायर बन गया। अब फिर से इसको फोल्ड करेंगे, अब फिर से फोल्ड करेंगे तो ये फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये फिर रेक्टेंगल बन गया, ये लेंथ लंबी हो गई और विड्थ छोटी हो गई। फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे, अगेन फोल्ड करेंगे, ये फिर स्क्वायर बन गया, लेंथ और ब्रेथ फिर इक्वल आ गए। तो इसलिए क्या है कि जब बार बार इसको फोल्ड करेंगे तो पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर को फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे फिर स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर को फोल्ड करोगे फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ये प्रोसेस जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद ये है कि फोल्ड होना ही बंद हो जाएगा, तो हम ज़्यादा बार इसको फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो कहता है हमें कि इन ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ इन अ स्क्वायर ऑल साइड मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। तो वो कहता है कि जो स्क्वायर है उसके अंदर सारी जो साइड्स रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी, इक्वल रहनी चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, मतलब कंपलसरी है कि सारी साइड्स जो हैं इक्वल रहनी चाहिए। अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं है। अब पॉइंट किस, टू ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम उन 2 ब्लैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उन ब्लैंक्स में उसने पूछा क्या है या वो क्या हमसे कह रहा है। तो वो कह रहा है बोथ हैव डैश साइड। तो भाई रेक्टेंगल की बात करो या आप स्क्वायर की बात करो, दोनों में से किसी की बात करो तो साइड हमेशा 4 ही रहेंगी, तो आंसर आपका रहेगा 4। ठीक है,
सिमिलरली बोथ हैव डैश कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स एंगल की बात वो कर रहा है कि जहाँ पे जाके 2 लाइंस आपस में आके मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं एंगल। एंगल कहें या कॉर्नर कहें, ठीक है, एक ही बात है। तो कॉर्नर भी हमारे कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह से क्या रहेगा, आपका 4 रहेगा। एंगल भी हमारे 4 रहेंगे या कॉर्नर हम कह सकते हैं, साथ में साइड्स भी हमारी 4 रहेंगी। ओके, सो दैट इज़ योर आंसर। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अब ये जो एक पिक्चर उसने हमको दे दी और बोल रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग। ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में कितने आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं वो हमको ढूंढ के बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सिंगल सिंगल देखो। सबसे पहली एक मेन पॉइंट तो यही होता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, स्केल का यूज करो। स्केल का यूज करके जब आप मेजरमेंट करेंगे ना, तब आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि ये स्क्वायर है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब ध्यान से मैं पहले सिंपल वाले बता देता हूँ, जो सीधे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं वो वाले रेक्टेंगल। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1, उसके बाद ये बड़े वाला नंबर 2 हो जाएगा, ये छोटे वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 नंबर हो जाएगा और ये वाला 5 हो जाएगा। ये तो हो गए बड़े, जो सिंपल सामने से दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं, ये तो वो वाले स्क्वायर हो गए हमारे। लेकिन इसमें से कुछ बड़े भी होंगे। एक ये सबसे बड़ा बिल्कुल पूरा जो कंप्लीट जो है, ये भी तो एक स्क्वायर ही है। ये पूरा जो कंप्लीट है, मैं इस पूरे को कंप्लीट करके लिख देता हूँ। तो ये हो गया स्क्वायर नंबर 6, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर नंबर 6, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर 6 हो गया। तो आपको अब कितने यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं, 6 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप आंसर में, 6 लिख देंगे। अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो भी आप फाइंड आउट करेंगे, कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा कोई आपको स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेजरमेंट से ही करना है सब कुछ। अगर मेजरमेंट अच्छे से कर पा रहे हो तो, यानी कि अगर स्केल का यूज अच्छे से कर पा रहे हो तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। वो मैंने मेजरमेंट करना आपको बता दिया था कैसे करना है। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 6 स्क्वायर मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आपका आंसर सेम आता है तो आप 6 लिख देंगे, अदरवाइज आप चेंज करके ले सकते हैं, ठीक है। 6 तो है ही हैं, आप फाइंड आउट करो कि क्या 6 से ज़्यादा भी हैं। अगर हैं तो यहाँ पे 6 की जगह पर रिप्लेस कर देना, अदरवाइज 6 ही लिख देना, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है, अब मैं ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है, हेयर इज अ स्क्वायर, ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर्स अराउंड दिस स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा जो स्क्वायर है ये दिया हुआ है, इसके अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। 2 बिगर स्क्वायर बनाने हैं, इससे बड़े स्क्वायर बनाने हैं। तो स्क्वायर के लिए मैंने ये बताया था कि लेंथ और जो ब्रेथ है वो सेम रहेगी। तो लेंथ और ब्रेथ अगर सेम रहेगी तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जितना हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे उतना ही राइट से अप टू डाउन जाना पड़ेगा। तो मान लेते मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1, यानी 2 पॉइंट मिला दिए, 2 डॉट 3 4 5। तो अगर ये 5 हो गया तो नीचे भी 5 ही आना है आपको, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी अब आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन जाता है, आपका 5 बन जाता है। बट अब यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी, शायद आपने गौर नहीं किया है कि हमने 6 ले लिए हैं। क्यों, अब कैसे पता चला इसके बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो स्पेस ज़्यादा हो गया है। तो स्पेस ज़्यादा हो गया, ऊपर देखो, ऊपर स्पेस है ही नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ पे बीच में डॉट बन गए। तो इसका मतलब इस तरीके की जो मिस्टेक है वो मिस्टेक हमको नहीं करनी है। ये वाली मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि आप कितने डॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो सेम टू सेम फिर यहीं से 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 बन गया 5। अब नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 और फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये बन गया आपका स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1, ये यहाँ तक हो गया,
फिर यहाँ से नीचे तक जाएंगे, एक और एक्स्ट्रा नीचे तक, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से नीचे और फिर यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे जो हैं 2 स्क्वायर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।